नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया था कि जो कि हम प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को देते हैं। यह प्रक्रिया चलता ही रहता है निरंतर और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। वह किस तरह से? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ किसी से भी लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, जैसे कि आप देखते ही हैं कि मान लीजिए एक बीज हमने प्रकृति को दिया तो बदले में वह बहुत सारे बीज हमें देती है फसल के रूप में, और वही फसल हमें वापस होती है। उसके बाद फिर हम उसको बोते हैं, फिर से वापस होती है। मतलब प्रकृति रखती नहीं है, प्रकृति हमें अधिक देती है। यह प्रक्रिया हर जगह पे चलता है। वायु भी, आप शुद्ध वायु जब देंगे तो शुद्ध मिलेगी। जो भी तत्व आपने दिए हैं वातावरण को, वह आपको रिटर्न में वापस होता है। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि जिस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो इसी तरह से दोनों ही निगेटिव पॉजिटिव भी वातावरण में भी उपस्थित है। वह सारे तत्व जो तत्व के माध्यम से ही हमारे अंदर आते हैं और हमें निगेटिव या पॉजिटिव विचार देते हैं, जिससे कि हम व्यवहार करते हैं। हम अच्छा या बुरा व्यवहार वातावरण से लिया गया जो तत्व हमें जिस मात्रा में प्राप्त होता है, उसे ही हम यूज करके व्यवहार करते हैं इस समाज में, कि किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है और कोई बुरा व्यवहार कर रहा है। यह व्यवहार इस बात पर ही निर्भर करता है कि हमारे हिस्से का हमारे पास क्या आया है। यहाँ पे मेरे इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम वातावरण को निगेटिविटी देते हैं तो परिणाम स्वरूप हमारे पास निगेटिविटी ही आती है। इसका कारण मेन यही है कि हमारे तत्वों में एक तत्व पृथ्वी तत्व भी है, जिसे भूमि तत्व भी कहते हैं। और ये भूमि तत्व जो है वो हमें गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से हर तत्व को अपनी तरफ खींचने का एक माध्यम है हमारी बॉडी में। कि कोई भी तत्व जब हम वातावरण से प्राप्त करते हैं रिटर्न, या तो हम कुछ भी चीज़, आप वैसे भी देखेंगे तो आप जो भी चीज़ें वातावरण में, एक बॉल आप अगर सामने दीवार पर मारते हैं तो वो बॉल रिटर्न जिस वेग से आपने उन्हें उधर सामने की तरफ फेंका है, उतना ही वेग से वो आपके पास रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो कुछ भी वातावरण में दिया है वह हमारे पास इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस से रिटर्न होता है। और यह ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा लगी है। जो भी कुछ हम करते हैं यह क्या है? ऊर्जा है। हम जो बोल रहे हैं, हमने अच्छा बोला या बुरा बोला, हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया या अच्छे शब्दों का मधुर भाषा बोला, यह दोनों ही चीज एक निगेटिव का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक पॉजिटिव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये शब्द जो कि अच्छे हैं या बुरे हैं, नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं, ये दोनों ही जब ऊर्जा के रूप में हम बाहर निकालते हैं। आप खुद ही देखते हैं कि यदि व्यक्ति में ऊर्जा नहीं है तो वह एक शव के समान होता है, और ऊर्जा है तभी तो वो बोल रहा है, कोई भी क्रिया व्यवहार कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वह ऊर्जा ही है जो कि हम बोल रहे हैं। जिसके पास जितनी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के माध्यम से वह उतना तेज, उतना स्पीड में, उतना सुंदर, उतना अच्छा बुरा, उस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति क्या बोल रहा है। और ये बोलने का मतलब क्या है कि हमने जो भी कुछ बोला, ये वातावरण में हमने एक ऊर्जा दिया वातावरण को। हमने जो बोला ये मेरे अंदर नहीं है, ये बाहर निकल गया और ये वातावरण में फैल गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि यदि यह फैल गया तो फिर वापस से हमारे ही पास आएगा, क्योंकि हमारा जो चीज है वो वातावरण एक जगह संगठित करता रहता है।
यह एक विज्ञान है, ये जान लीजिए कि जिस तरह से जिस व्यक्ति का यह कुछ चीजें एकदम निश्चित है कि आपका जो है वह आपके ही एक के बाद एक आपने निगेटिव आज बोला, एक कल बोला, एक परसों बोला, कुछ पहले बोले थे, वह सब एक जगह इकट्ठा होता जाता है पुंज के रूप में, मजबूत ऊर्जा के रूप में, और यही वातावरण में घूमता रहता है। क्योंकि हर चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर हर चीज जो है वो गोल गोल घूमती रहती है। सूरज गोल घूमता है, चांद गोल घूमता है, जितने ग्रह हैं सब गोल गोल घूमते रहते हैं। तो आप यहाँ पे सभी चीजों को देखेंगे, आपका जीवन भी गोल गोल घूमता रहता है कि आपने पहले जन्म लिया तो पहला जन्म है, फिर दूसरा जन्म है, फिर तीसरा है, फिर इस तरह से ये पूरा, फिर आपने मुक्ति प्राप्त किया, फिर आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, फिर आपने किसी कारणवश किसी कार्य उद्देश्य से फिर से जन्म लिया। इस तरीके से ऐसे चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हम रुकते हैं, रुकना है ही नहीं, यही प्रकृति का नियम है, चलते रहना, निरंतर गति करना। तो ये जान लीजिए कि जब हम इस तरह से निगेटिव चीज़ें या पॉजिटिव चीज़ें हम बोलते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा एक जगह पुंज बनाती रहती है। वो जा कर के आज बोला वो भी उसी में सम्मिलित हो गई, फिर बोला उसी में सम्मिलित हो गई, वो ढेर सारा बड़ा पुंज बन जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। ऊर्जा नष्ट होती ही नहीं है, वह रूप बदल सकती है, वह आप विभिन्न तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होगी। जैसे कि आप एक ऊर्जा को ही देखिए कि ऊर्जा से ही हम कितने सामान इस आजकल आधुनिक युग में यूज कर रहे हैं। जो कि मान लीजिए कि फैन चल रहा है या मिक्सी ग्राइंडर है या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है, वो सभी चीज़ें ऊर्जा के माध्यम से ही चल रही हैं। और यहाँ तक कि रोबोट तक ऊर्जा से हो गया है, आज के समय में कंप्यूटर ऊर्जा से चल रहा है। तो सभी चीज़ों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही ऊर्जा जो हम अपने अंदर से बोलने के माध्यम से निकालते हैं, तो वो कैसे नष्ट हो सकती है? वह भी एक जगह पुंज बनाती हुई इकट्ठा होती रहती है। निगेटिव पॉजिटिव सब अलग अलग इकट्ठा होते रहते हैं, और उसमें से ही जिस तरह का तत्व जो हमने दिया है भाव के साथ, जो हमारा जब हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं या किसी को कोई चीज़ समझाते हैं या कुछ भी व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो किस भाव के साथ हम कर रहे हैं, ये ऊर्जा हम किस भाव के साथ हमने दिया है, हमने जो भी भाव इस्तेमाल किए होंगे वह भाव हमारा उस तत्व को लिए हुए इस वातावरण के तत्वों में मिक्स होता रहता है। ठीक है, वह सारे तत्व जो जब हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है या जो भी चीज अधिक हमारा ये संचयन है वातावरण में, वह जो भी चीजें हमें वहां से चाहिए होती है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपने जो दिया है वह किसी भी जन्म में, हर जन्म में आपको वापस से रिटर्न मिलेगी। आपने निगेटिव जितना कुछ किया होगा, आपका पुंज वह निगेटिव, क्यों उन्हीं सारे तत्वों से मिल करके आपका एक नया जीवन बनेगा। ठीक है, नए जीवन की कहानी लिखी जाएगी। नए जीवन में आप क्या कुछ करेंगे, क्या करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उठते हैं, यहाँ तक कि आपका व्यवहार क्या है, आपका सुबह कैसा होगा, आपका शाम कैसा होगा, आप कैसे घर में जन्म लेंगे और साथ में किस जाति धर्म के आप होंगे, यह भी उन तत्वों के माध्यम से ही निश्चित किया जाता है। अब ये जान लीजिए कि जो ये तत्व हैं इतने सारे, ये अगर इस तरह से अभी जो विषय एक होता है कि जाति धर्म की बात पे लोग अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है, और यह कोई नहीं सोचता कि जन्म किसी को किसी ने दिया नहीं है, वह तो स्वयं से हुआ है, उसका जन्म प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति ने जिसके लिए जो निर्धारित किया है आपके द्वारा किए, वो भी वहाँ पे न्याय होता है। वहाँ पे अपनी मर्जी प्रकृति की भी नहीं चलती, उनकी नियम है, उनके नियम के अनुसार ही वो सारी चीज़ें
आगे के लिए डिसाइड करते हैं, किसी भी व्यक्ति जीव प्राणी के लिए। तो किसी का भी जो जाति या धर्म बनाया, वह किसने बनाया? इस प्रकृति ने ही बनाया है। कैसे? वो इस प्रकार से कि जो आपके विचार आ रहे हैं वह भी तो प्रकृति द्वारा ही दिए गए हैं, आप ही के हैं। आपका किया हुआ जो कर्म रहा उस हिसाब से आपके तत्व बने, और तत्व के माध्यम से आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, आपके लिए निश्चित कर दिया गया आपके एक विचार कैसे होंगे, इस तरह के विचार या किस तरह की जाति धर्म आपके कार्य कार्य का मतलब निश्चित करना कि आपके इस जीवन में आपको क्या क्या करना है और आपके लिए निश्चित कर्म क्या है, आपके कर्तव्य दायित्व क्या है। कर्तव्य दायित्व से ही आपका धर्म और जाति निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो यह सब कुछ आपके द्वारा ही किया गया है। और रही बात कि यदि यह सब चीज़ें आपके द्वारा किया गया है और प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है तो आपको करना ही चाहिए। और जो नहीं करते हैं बहुत लोग हैं, क्योंकि इस टाइम तो आप डाल डाल चलते हैं तो प्रकृति तो पात पात चलती है। आपने कहा कि अरे अंग्रेज आए और उन्होंने, मुगलों ने, सबने भड़काया विभिन्न जातियों एक दूसरे से, तो इसमें ये होता चला गया कि जो ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको कर्म के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, और यह प्रकृति द्वारा ही बांटा गया है, विचार के माध्यम से। विचार किसी के भी, मैं जो अभी बोल रही हूँ यह विचार भी मैं अपनी मर्जी से नहीं ला सकती, अपनी मर्जी से मैं कुछ बोल नहीं सकती, वह मुझे दिया गया तभी मैं बोल रही हूँ। और ऐसे ही सभी के साथ होता है कि कौन क्या विचार करेगा और क्या करने वाला है आगे, उसका पहले विचार आएगा, फिर उसी हिसाब से वह अपने कार्य को करता है, क्रियान्वयन। तो इस तरह से विचारों के माध्यम से, और यह प्रकृति द्वारा ही हमको विचार प्राप्त होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद विवादास्पद स्थिति जो आई तो उसमें आप जब इस तरह की सोच होने लगी कि ये बहुत गरीब हैं या ये झोपड़ी में रहते हैं या इनको आरक्षण मिलना चाहिए या जो भी कुछ आरक्षण, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आपके लिए निश्चित किया गया है, जिस स्थिति परिस्थिति में रहना, वही सही था, वही सही है, क्योंकि वह आपका ही है और आपको वह करना ही करना है। ये नियम है प्रकृति का। तो यदि आप इसके विपरीत चलने लगे तो उसके बाद प्रकृति ने ही विचार दिया कि चलो ठीक है, बड़े बुद्धिमान बन रहे हो, झगड़े करोगे, लड़ाई करोगे, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए आरक्षण व्यवस्था बना देते हैं। आरक्षण व्यवस्था बना करके भी प्रकृति ने यहाँ पे उलझा दिया है, जो कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि आरक्षण मतलब ये हुआ क्या। अब यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आरक्षण मतलब क्या। आरक्षण का मतलब एक प्रकार का सरकारी दान, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो निडी हैं, उनके लिए दयावश जो है दान का प्रावधान बना दिया गया। अच्छा, तो दान का प्रावधान तो बना, लेकिन यह दान मतलब क्या हो गया? दान का मतलब आपको सरकार दे रही है फ्री में, ठीक है, यही है ना। तो आरक्षण जब आपने लिया तो फिर आपके लिए तो कहीं कोई ऑप्शन दान का बचा ही नहीं। जब आप लाल कार्ड पे भोजन ग्रहण कर रहे हो, दान की चीज को दान नहीं कर सकते आप। भोजन यदि आपको आरक्षण मिला है, उसमें से आप किसी को खिला रहे हो, वह पुण्य ही नहीं मिलना है आपको, क्योंकि आपको तो फ्री का मिला हुआ है। उसका तो आपने कोई मेहनत ही नहीं किया, आपने कोई परिश्रम नहीं किया। जो चीज फ्री की मिली उसको आप दान दक्षिणा करेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं, आप मंदिर में चढ़ाएंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं, आप उसको कुछ भी किसी भी तरीके से वो आपके विपरीत परिस्थितियों को काट नहीं सकता। ठीक है, यह आप जो सोच रहे हैं कि कट रहा है, यह एक मजाक है आपके साथ।
और ये पूरा जीवन इस जीवन मजाक करेंगे। और फिर उसके बाद यदि आपके व्यवहार और व्यक्तित्व आरक्षण के अधीन हो चुके हैं और उसको लेकर के ही आप पूरा जीवन यापन, भले ही आप कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो और आपके पास बहुत धन संपदा है, धन संपदा होने से आप अपने ग्रह नक्षत्रों को नहीं बदल सकते और ना ही आप अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। यही पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, फिर यही वाला जन्म दोबारा से आपको मिल जाएगा कि चलो बेटा चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा करो तो कुछ शांत रहो थोड़ा, चलो आरक्षण ले लो, आरक्षण ले लो। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप, चूंकि आपका प्रारब्ध तो कटा ही नहीं, आपने मेहनत नहीं किया, आपकी मेहनत का वहां पे वैल्यू ही नहीं, क्योंकि आपको वो कुर्सी दी ही नहीं गई थी। आप तो आरक्षण के थ्रू कुर्सी दान दक्षिणा पे पाए हुए हैं, तो दान दक्षिणा की क्या ही कीमत है। प्रकृति के नियम के अनुसार तो आपको उस कैटेगरी में, आपको गरीब में जीवन व्यतीत करना था और वही संघर्ष करना था आपको, वह आपने किया नहीं। आपको जो श्रम दान करना था वह आपने किया नहीं, तो वह सब चीजों के लिए आपको पुनः एक जन्म दिया जाएगा नया। तो ये कोई बहुत समझदारी तो मुझे नहीं लगती कि ये है। अच्छा, फिर आप इस बात से भी अगर आपको कुछ डाउट अगर हो रहा है तो मैं एक उदाहरण आपको बता रही हूँ कि जो यदि आप थोड़ा भी जानकार या पढ़े लिखे या ज्ञानी या सामान्य भी समझदार हैं तो आपको यह मालूम होगा कि ऋषि मुनि कभी भी घर में नहीं रहते, लग्जरी लाइफ नहीं जीते, वो छोड़ करके निकल जाते हैं। आप उनके पास आंचल फैला करके भिक्षा मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे घर में बाल बच्चे नहीं हैं, मेरे पास भोजन नहीं जुट रहा है खाने खिलाने के लिए, तो यह सारी विपरीत परिस्थितियाँ, मेरा परिवार बीमार है, कोई उसको ठीक कर दो, ये सभी अपनी जो कामनाएं लेकर के आप किसी ऐसे ऋषि मुनि के पास जाते हैं जिसके पास न छत होती है न कुछ होता है, वह स्वयं जो है कठिन श्रम कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आप तो अज्ञानी हैं, आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपको लगता है ऋषि मुनियों को ये जीवन यापन करना चाहिए। नहीं, ऋषि मुनियों को यह जीवन यापन करना चाहिए नहीं, सबको जो दिया गया है वह जीवन यापन करना है। प्लस यदि आपको बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ दी भी गई है तो भी आपको कठिन परिश्रम करना है, ठीक है। और इस बात का उदाहरण एक ऋषि मुनि से, ऋषि मुनि बुद्धिमान है इसलिए वो परिश्रम कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे फिर से ये जन्म नहीं चाहिए, मुझे यह बार बार जीवन, यही जीवन नहीं चाहिए कि मैं यहीं पे भटकता रहूं, क्योंकि आपको लगता है कि ये जीवन बहुत अच्छा है, एसी लगवा लिया, खूब बढ़िया टीवी लगवा लिया, खूब फिल्में देख रहे हैं, खूब लग्जरी लाइफ, खूब अच्छे खाने पीने के पकवान परोस दिए तो खा पी रहे हैं, ये लाइफ बहुत अच्छी है, मनोरंजन कर रहे हैं, ये लाइफ बहुत अच्छी है। नहीं, चूंकि आपने अच्छी लाइफ देखी ही नहीं है, आप तो और चीजों से परिचित ही नहीं है, आपको तो यही पृथ्वी पर जीवन ही आपको दिखाई दे रहा है, जबकि लोग तो और भी बहुत हैं जो कि आप जानते ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं बिल्कुल, आप वहाँ उसके मतलब करीब तक जाने के में असमर्थ हैं। वही कहा जाता है कुएं का मेढक बस कुआं ही को जानता है अपना घर, और कुएं को ही लगता है कि वही उतनी दुनिया बड़ी अच्छी है उसकी, है ना। तो बस इतनी सी ही बात है। और ये जान लीजिए कि आप खुद भी, एक उदाहरण मैं और देती हूँ, आप खुद भी ये देखिएगा कि जितनी भी शक्ति है, शक्तिपीठ जितने भी हैं, जितनी भी देवियों का स्थान है, वह सब ऊंचाई पे है, ऐसे स्थान पे है जहां आपको बहुत कठिन श्रम करके ही पहुंचने को मिलता है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप खूब चलते हैं, खूब सीढ़ियां चढ़ते हैं, जैसे वैष्णो माँ खूब सीढ़ियां चढ़ते हैं, खूब में कठिन परिश्रम करके जाते हैं, तब जाकर के आपको वहां पे माता रानी का दर्शन होता है। क्या मिलता है नहीं मिलता वह तो आपके ऊपर बाद का, कि आपने कठिन परिश्रम किया भी है या वहां पे दिखावा करने आए हैं, आपका भाव क्या है उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन आप वहां पे भी देख करके यह नहीं जान पाते कि क्यों, आखिर क्यों जितनी शक्ति पीठ है वह इतनी ऊंचाई पे क्यों है, सिर्फ इसीलिए कि यदि आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। माता रानी वैष्णो माँ हूँ या माँ शारदा हूँ, जो भी हूँ, मैहर देवी हूँ, सारी देवियाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मंदिर में ही विराजमान है, वो तो सर्वत्र हैं।
आप जहाँ भी भक्ति भाव से उनको याद करते हैं वो आपकी मदद के लिए तत्काल उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन मेन बात आपके भाव की है कि आप वहाँ जाने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी भी स्थितियाँ हैं कि बहुत सारे लोग तो बस आडंबर रील बनाने के चक्कर में या जिस भी कारण से वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने का कोई उनको मतलब नहीं होता उसका विशेष। मैंने तो जब भी मैं गई हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अच्छे भले लोग जो कि अपने दोनों पाँव पे चल सकते हैं, वो भी कोई बग्घी है, कोई खच्चर है, उस पे वो सवारी करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास तो पैसा है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो मैं क्यों पैदल चलूं। तो यह बुद्धि है, यह ज्ञान है, आपका ज्ञान का लेवल है। तो जो जैसा करता है उसको उसी हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। आप 10 बार जाके वैष्णो माँ इस तरह से बिना भाव का आप जा करके चले आइए, दिखावा करके आडंबर करके, आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। लोग बीमार पड़े रहेंगे, लोग समस्याग्रस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां कुछ दिया ही नहीं, आपने वहां भाव नहीं दिया, आपने वहां पे कठिन श्रम नहीं दिया। जब आपने उनको कुछ दिया नहीं तो वो आपको बदले में क्यों देंगी कुछ? बिल्कुल नहीं। वह एक प्रकृति का ही नियम फॉलो करते हैं। आप घर बैठे भी यदि परिश्रमी हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं और लोगों के लिए करते हैं, संघर्षशील हैं, तो आपको एक दिन सफलता यहीं बैठे जिस भी देवी देवता इष्ट से आप प्रार्थना करते हैं, आपको उनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपके विचार सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आप ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, आप अपने अहम से भरे हुए हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत पैसे वाले हैं या बहुत धनाढ्य हैं, या फिर हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं, हम माता रानी से प्रार्थना करके वह लाइफ पा सकते हैं, तो आपको कभी नहीं मिलेगा कुछ भी, ये जान लीजिए। यह मैं कहीं आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में भी ये चीज़ें देखते होंगे, और इस चीज़ को ये जान लीजिए कि हर चीज़ भाव से और ऊर्जा से होती है, और जितना देते हैं उतना ही मिलता है। आपको यह नहीं कहा जाता कि आप पैसे, क्योंकि पैसे रुपए नोट ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, शक्तियाँ नहीं जानती। और ये जो शक्ति है, शक्ति के बदले में ही शक्ति मिलती है। जितना शक्ति आप वहाँ पे देंगे, चाहे वो परिश्रम की हो, तो उसके बदले में आपकी जरूरत की शक्ति आपको मिल जाती है आवश्यकता अनुसार, और आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। थोड़ा सरल क्या, निश्चित है कि आगे की तरफ बढ़ता है। कि कितने जन्म आपके हुए होंगे, हो सकता है कि इस जन्म में आप अच्छे विचारधारा के हों और परिश्रमी हों और अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो इस जन्म नहीं, अगले जन्म में आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, और उसके बाद मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन उन सभी चीज़ों को पाने के लिए, जो कि दुर्लभ है, मतलब सामान्य लोगों के लिए तो दुर्लभ है ही, और इस तरह से नहीं होता। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी लग्जरी हो, आप बहुत बड़े पोस्ट पे भी हो, तो भी आप गार्डनिंग करें, आप पौधों के पास, पेड़ पौधों के पास समय दें, आप मेहनत करें, परिश्रम करें, और कम से कम इतना तो जरूर ही कोशिश करना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत सेवा के लिए किसी को मत रखें। आप अपना खाना स्वयं बनाएं, आप अपना बर्तन स्वयं धुलें, आप अपने पैर और हाथ को दबवाने के लिए किसी पे निर्भर ना हो, कोशिश करें कि किसी को पैर हाथ छूने ना दें। इतना बहुत ज़्यादा एकदम बहुत मुश्किल हो तो ही आप किसी की सेवा लें, जब आप एकदम विपरीत परिस्थितियों में हैं, करने की स्थिति में नहीं है तब। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। लेकिन आगे बहुत सारे विषय हैं, अगर ये बातें आपको मेरी समझ में आई हों, क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई प्रश्न रह गया हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ और मैं कुछ लिख करके अलग से रखती नहीं हूँ, जो भी विचार मेरे आते हैं मैं उसको रख देती हूँ आपके सामने, और उसमें हो सकता है कि क्लियर नहीं हुआ हो कुछ, तो आप उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, और जो भी प्रश्न आपके रहेंगे मैं उसका कोशिश करूँगी कि आपको उसको क्लियर करूँ, उसको समझाऊँ कि हाँ क्या हो सकता है।
और अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं आपको यही एक टिप्स दे सकती हूँ। सबसे बड़ी टिप्स यही है कि आप किसी पे भी निर्भर मत रहें। जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई छोटा आदमी, जो आप कह रहे हैं कि गरीब परिवार का जो व्यक्ति होता है वह हो, सभी दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हैं। ठीक है, कोई जो है सोना और चांदी नहीं खाता। यही प्रकृति ने हमारे लिए ऐसा एक निश्चित कर दिया है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती और कोई छोटा बड़ा नहीं है इस दुनिया में। सभी लोग एक समान ही हैं और प्रकृति हमारी माँ है। ठीक है, तो माँ को बस खाली इतना ही आपके जो ये विचार आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि आपके साथ ही ऐसा क्यों है। यहाँ जाति धर्म भी प्रकृति के नज़र में बस इतना ही है कि आपने ही बनवाया और आपके द्वारा प्रकृति ने बनवा दिया। ठीक है, आपने जब लड़ाई झगड़ा विवादास्पद स्थिति उत्पन्न की तो जाति और आरक्षण ये सारी चीजें प्रकृति ने कर दिया, एक व्यवस्था। ठीक है, लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार वो फिर जन्म देती है। वह अपना रास्ता नहीं बदलती। उसका जो मेन उद्देश्य है कि कर्म के आधार पे आपको, क्योंकि आपने जो वातावरण को दिया है वही तत्व के रूप में आपको मिलेंगे। लक्ष्मी, जब आपने लक्ष्मी को दिया है तो ही आपको लक्ष्मी तत्व प्राप्त होंगे। ठीक है, जो आजकल लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी कितना कमा लें हम, कैसे कमा लें हम, 2 नंबर का काम कर रहे हैं लोग, लूटपाट मचा रहे हैं, गलत कार्य करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। तो यह सब क्या है? यह आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और इस गलत रास्ते का सिर्फ इतना ही नहीं जो सामान्य लोग बोलते हैं, नहीं, आपका अगला जन्म प्रभावित हो जा रहा है, बैड इफेक्टेड हो जाएगा। और ये तत्व आपके, क्योंकि वो आपका था ही नहीं, जो उस जब आपने दूसरे का छीना है तो जो आपका परिश्रम द्वारा कमाया है वो भी चला गया, ये जान लीजिए। और यही स्थिति हो जाती है कि जरूरी नहीं होता जो लोग झोपड़ी में जन्म पाए हैं वो जाति के आधार पे, कर्म के आधार पे उनको जन्म मिला है, या किसी भी तरह से जो गरीब हैं या जो परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उन्होंने ऐसा किया है तब उनको वही मिला है। जो आपने किया वह आपको रिटर्न वापस होना ही होना है, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ही सतर्क रहने की कोशिश करना चाहिए जो भी व्यवहार करते वक्त, क्योंकि यह एक ऊर्जा है। जो भी हम व्यवहार करते हैं वह एक ऊर्जा है। ठीक है, जो कि हम वातावरण में स्प्रेड कर रहे हैं। मैं फिर से उसी बात पे आ गई हूँ और वही बात फिर से क्लियर कर रही हूँ कि आपको हमेशा ही ये ध्यान देना है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं, मान लीजिए कि सामने वाले ने हमें गाली दे दिया, तो गाली दे दिया तो क्या हुआ, हमें लगा तो नहीं, कहीं चिपका तो नहीं, हुआ क्या? हुआ ये कि उसने गाली दिया है, उसके मुंह से निकला है और वातावरण में उसने फैलाया है। ठीक है, तो वो उसका है, मेरा नहीं है, उसका है। उसका है तो उसके हिस्से का उसको वापस हो जाएगा कहीं ना कहीं से। या तो इसी जन्म में कोई उसको गाली दे देगा, अच्छे से बुद्धि ठिकाने कर देगा उसकी, नहीं तो वो स्टोर हो रहा है, कभी ना कभी सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बस खाली उसको गाली ही सुनने को पूरी जिंदगी मिलेगी। ऐसा भी होता है कि कोई एक व्यक्ति है, लगता है बड़ा दया आता है हमें कि ये तो बेचारा बड़ा सीधा साधा सज्जन, अरे पिछले जन्म में उसने यही कर्म किए हैं, जो उसने दिया है वह इस जन्म में चाहे वो सीधा बना रहे, क्योंकि उसको सीधा बनना मजबूरी है। इतनी गालियां दिया है तो उतनी गालियां उसको रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, अब आप इसमें भी मेरी बातों पे, आज की वीडियो पे लोग बहुत हंसेंगे भी, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर शब्द में साइंस छुपा हुआ है, विज्ञान है यह। मैं जो बात बता रही हूँ हवा में नहीं बता रही हूँ, विज्ञान है सब। यह धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि जो हिंदी भाषा के वर्णमाला है वह पूरा का पूरा विज्ञान है। ठीक है, और यह इसका एक उदाहरण आपको, आप कहीं संग्रहालय वगैरह दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे, आप देखिए कि शब्द किस प्रकार से बने हैं। हिंदी के अगर आप जानकार हैं या शोध को जानेंगे, शब्दों का किस तरह से परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे ऊर्जाएं निकली हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब ये सब चीजें जब वैदिक ऋषि मुनियों के हाथ में लग गया, तो भी आप ये चीज जान लीजिए कि यदि एक कोई भी चीज बोलने से, मंत्र बोलने से, मंत्र क्या होता है? मंत्र मतलब कोई एक ध्वनि है, ठीक है ना। कुछ भी हम बोल रहे हैं जो हमको गुरुजी ने दे दिया है या किसी ने दिया है ये मंत्र कि आप ये ऐसे ऐसे बोलिए, तो आप ये बोल रहे हैं तो वो मंत्र हो गया। तो क्या जो आप बोलते हैं वो मंत्र नहीं है? वो भी मंत्र है, वो भी मंत्र है। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं कभी आपको मंत्रों के बारे में बताऊंगी। तो उसमें हर भाषा में मंत्र है, जो बोली गई लैंग्वेज है, जो हम बोल रहे हैं वह मंत्र ही है। उसको ऊर्जा वह ऋषि मुनि देते थे, वह भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, चूंकि वो उतने योग्य थे, उनके में योग्यता था, उनके में ज्ञान था, तो वो सारी चीजें उन्होंने उन शब्दों को, उन मंत्रों को, उन दोहों को, उन जो आपको चौपाइयां हैं रामायण वगैरह की, ये सब सिद्ध मंत्र हैं। आप देखेंगे कोई अवधी भाषा में लिखा हुआ है, कोई किस भाषा में लिखा है, बहुत सारे भाषा में लिखे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में भी मंत्र बने हुए हैं। तो वह तो तब होता है जबकि ऋषि मुनि उस तरह से होते हैं, वो उनके भाई पास वाक सिद्धि होती है, उनके पास और भी बहुत सारी नौ निधियां और सिद्धियां भी होती हैं, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, तो उसके माध्यम से वो सारी चीजें मंत्रों के रूप में उसको बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप बोलते हैं वो मंत्र नहीं है। ये अंतर ये है कि वो जो उनका ऋषि मुनियों का जो मंत्र है वह तेज गति से त्वरित कार्य करता है, और आपका जो है वो स्टोर होता रहता है, होता रहता है और एक दिन ब्लास्ट करता है। जी हाँ। और इसका मैं एक बहुत निगेटिव भी है, लेकिन मैं बाद में फिर कभी बताऊंगी। अभी के लिए आज इतना ही, इसको ही समझिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हूँ उसको आप क्वेश्चन कीजिए और अपने व्यवहार में सुधार लीजिए। और कि जो भी व्यवहार आप करते हैं उसको हमेशा ही ध्यान दे करके किया करें, कि कहीं कोई अनजाने में भी गलती ना हो कि सामने वाले को कष्ट हो जाए और हम सामने वाले के विरोध में बातें कर रहे हैं जो कि शायद पूर्णतः निगेटिव हो। तो वहाँ पे आप सतर्क रहें, ऐसी गलती ना हो। किसी भी स्वार्थ में, किसी भी कारणवश पैसा रुपया, ये सारी चीज़ें या नौकरी, कोई भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की जरूरत होती है। हमेशा ही हमको व्यवहार नियंत्रित रूप में करना चाहिए। यह अपने परिवार के लिए भी होता है कि हम सगे संबंधियों, परिवार में भी जो व्यवहार करें उसको नियंत्रित अवस्था में, नियंत्रित रख करके करें, कि एक नियंत्रण होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। गंदे शब्द जो भी बोलते हैं, जो उल्टा पुल्टा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं, अपने बच्चे को ही लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, अपनी पत्नी को बोल देते हैं, अपने परिवार के अन्य लोगों को बोल देते हैं, वह सभी चीजें बहुत ही निगेटिव प्रभाव डालेंगी, क्योंकि वो वातावरण में ऊर्जा के रूप में आपके खाते में लिखे गए हैं, आपके लिए ही संयोजित हो रहा है, वो एक जगह संचयन हो रहा है। और जब एक साथ बड़ा पुंज निगेटिविटी का बन जाता है तो फिर वह ब्लास्ट जब करता है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसका निदान मुश्किल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।